हाँ, आज हम एक ऐसे मामले की परतों को खोलेंगे जिसने सत्ता, प्रभाव और नैतिकता पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला है प्रज्वल रेवन्ना का। हमारे पास प्रज्वल रेवन्ना मामला, पीड़िताओं की आवाज और न्याय की पुकार, और प्रज्वल रेवन्ना मामला, सत्ता, शोषण और न्याय जैसे स्रोतों से कुछ अंश हैं। मकसद यही है कि इन स्रोतों के आधार पर इस केस के जो मुख्य तथ्य हैं, आलोचनाएं हैं और इसके जो गहरे सामाजिक राजनीतिक मायने हैं उनको समझें। हाँ, बिल्कुल। अगर संक्षेप में देखें तो प्रज्वल रेवन्ना ये हासन से पूर्व सांसद हैं और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते भी। इन पर कई महिलाओं के यौन शोषण और यहाँ तक कि बलात्कार के भी गंभीर आरोप लगे हैं। और ये सब सामने कब आया? ये मामला खुलकर सामने आया अप्रैल 2024 में, जब कुछ कथित वीडियोस वो पब्लिक हो गए। अच्छा। हाँ, 26 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये वीडियो वायरल हुए और इसके फौरन बाद प्रज्वल कथित तौर पर जर्मनी चले गए। जर्मनी मतलब देश छोड़कर? हाँ, फिर कर्नाटक सरकार ने जांच के लिए एक एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और 31 मई 2024 को जब प्रज्वल लौटे तो उन्हें बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी हुई जी। और फिर कोर्ट का फैसला? जी, 1 अगस्त 2025 को बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया। ये एक 48 साल की घरेलू सहायिका के बलात्कार का मामला था और सजा सुनाई गई 2 अगस्त 2025 को आजीवन कारावास, साथ में 11 लाख रुपए का जुर्माना भी जो पीड़िता को दिया जाना है। और ये सिर्फ एक अपराधी कहानी नहीं लगती, ये कहीं ना कहीं वो सत्ता और रसूख का जो खतरनाक गठजोड़ होता है उसे दिखाता है। प्रज्वल का परिवार देखिए, दादा पूर्व प्रधानमंत्री, पिता विधायक, चचेरे भाई भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितना शक्तिशाली राजनीतिक परिवार है। बिल्कुल। और स्रोतों के मुताबिक इसी रसूख का इस्तेमाल शायद कमजोर पृष्ठभूमि की महिलाओं को निशाना बनाने के लिए किया गया, जैसे घरेलू सहायिकाएं हैं या पार्टी की कार्यकर्ताएं। हाँ, वो 2021 लॉकडाउन वाले मामले का भी जिक्र है। एक घरेलू सहायिका का कथित बलात्कार और फिर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग। ये एक पैटर्न सा लगता है ना? हाँ, ये पैटर्न वाकई चिंताजनक है। और फिर अदालत में उनका वो बयान कि उनकी गलती बस राजनीति में तेजी से आगे बढ़ना था। वही तो। क्या ये मतलब एक तरह से नैतिक जिम्मेदारी से पूरी तरह पल्ला झाड़ना नहीं हुआ? बिल्कुल। और सत्ता के इस पहलू से जुड़ा एक और गहरा सच ये मामला सामने लाता है, वो है सामाजिक और लैंगिक असमानता। आप देखिए, ज्यादातर जो पीड़िताएं थीं वो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर थीं। हाँ, सोचिए उस 48 साल की महिला के बारे में। एक तो कथित तौर पे इतनी भयावह हिंसा झेलना और ऊपर से ये डर के वीडियो बाहर आ सकता है। सही बात है। डर और समाज में बदनामी का खौफ, इसने शायद कई आवाजों को शुरू में ही दबा दिया होगा। और अपराधों को रिकॉर्ड करना, जैसा कि आरोप है, ये तो सिर्फ अपमान और मानसिक आघात को और बढ़ाता है। एक मामले में वो साड़ी पर मिले जैविक सबूत का भी जिक्र है। ये दिखाता है कि न्याय के लिए कई बार कितने छोटे सुराग भी अहम हो जाते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में राजनीतिक पार्टियों की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। मतलब इतने विवादों के बावजूद प्रज्वल को जेडीएस बीजेपी गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया। हाँ, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके लिए प्रचार किया था। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या गठबंधन की जो अपनी एक जांच प्रक्रिया होती है उसमें कोई कमी थी या कोई नैतिक जिम्मेदारी की अनदेखी हुई? और ये आरोप भी लगते रहे कि क्या परिवार और पार्टी ने उन्हें बचाने की कोशिश की। जेडीएस ने निलंबित तो किया उन्हें, पर क्या वो कार्रवाई काफी थी और क्या सही समय पर थी? ये सवाल सीधे सीधे व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी उंगली उठाते हैं। देखिए, प्रज्वल का देश छोड़कर जाना, फिर 1 महीने बाद गिरफ्तारी, क्या ये किसी तरह की निगरानी या प्रक्रियात्मक चूक की तरफ इशारा नहीं करता? और वो वीडियो क्लिप्स का फैलना, 2960 क्लिप्स। हाँ, उनका पब्लिक में फैल जाना, इससे पीड़िताओं की पहचान, उनकी गरिमा सब और ज्यादा खतरे में पड़ गईं। हालांकि एक अच्छी बात यह हुई कि एक मामले का ट्रायल सिर्फ 8 हफ्तों में पूरा हो गया। जी, वो सराहनीय है। पर 3 और मामले अभी भी लंबित हैं, तो पीड़िताओं के लिए न्याय की लड़ाई अभी भी लंबी खींच सकती है। इन सब के बीच मुझे लगता है हमें उन महिलाओं के साहस को जरूर याद रखना चाहिए। उस 48 साल की घरेलू सहायिका की हिम्मत सोचिए, इतने शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ गवाही देना। बिल्कुल। हर पीड़िता की कहानी सिर्फ अपने लिए न्याय की मांग नहीं है, ये समाज से भी एक सवाल पूछती है कि क्या हम उत्पीड़ितों के साथ खड़े होने को तैयार हैं? हाँ, उनकी लड़ाई उन सभी आवाजों के लिए है जिन्हें शायद चुप करा दिया गया है।
तो निष्कर्ष एक तरह से साफ है। प्रज्वल रेवन्ना मामला सत्ता के दुरुपयोग, गहरी सामाजिक असमानताओं और राजनीतिक जवाबदेही में जो प्रणालीगत विफलताएं हैं, उनका एक बहुत ही दुखद और ज्वलंत उदाहरण है। सजा मिलना न्याय की दिशा में एक अहम कदम जरूर है, पर ये पूरी तस्वीर नहीं है। सही। जरूरत है एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जो ज्यादा संवेदनशील हो, जो ऐसी घटनाओं को रोके और जो ज्यादा जवाबदेह हो। बिल्कुल, निवारक उपाय ज्यादा जरूरी हैं। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। इन महिलाओं ने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया, अपनी आवाज बनाया और न्याय के लिए लड़ी। ये हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। पर असली सवाल ये है कि हम सिर्फ अदालती फैसलों से आगे कैसे बढ़ें। ऐसी घटनाओं को जड़ से रोकने के लिए और सच्चा, स्थायी न्याय सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी व्यवस्थाओं को, अपने समाज को कैसे बदल सकते हैं।